मार्केटिंग में साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? मार्केटिंग आई तो पूरा साइकोलॉजी का ही गेम है। ओके। पूरा का पूरा गेम साइकोलॉजी का है। नेगोशिएशन भी आता होगा उसके अंदर, ऑफ कोर्स आएगा। सबको दुनिया में हर जब तक इंसान है, कोई भी हम्म। काम जो इंसानों से जुड़ा हुआ है, हम्म। साइकोलॉजी उसमें वन वे और दी अदर इन्वॉल्व है। हम्म। क्या कोई काम कम्युनिकेशन के बिना होना पॉसिबल है? ना। कोई भी चीज कम्युनिकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। हम्म। और साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन को लोग अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई। हम्म। एक्चुअली इन दोनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना आपस में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखना है तो साइकोलॉजी फर्स्ट प्रिंसिपल्स है कि कैसे काका गागा ये सब तो, ये तो चलिए आपका लिंग्विस्टिक्स हो गए। हम्म। ठीक है, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स एक अलग चीज हो गई। हम्म। तो द कॉम्बिने सो बेसिकली इफ आई हैव टू पुट इट इन डेफिनेशन, हम्म। effective communication skills हम्म। is a marriage between psychology and linguistics. कैन यू रिपीट अगेन? Effective communication skill is a marriage between psychology हाँ। and linguistic. ओके। भाषा की समझ और हम्म। इंसानों की समझ हम्म। जब आप जोड़ के जब आप जो करते हैं, फिर वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाता है। क्योंकि अब हम्म। आपको पता है कि क्या बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। हम्म। बोलना भी है कि नहीं बोलना है। हम्म। और जहां तक बात रही मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग तो यार इट इज अ गेम ऑफ परसुएशन। आप हाँ। कोई भी चीज मार्केट क्यों करते हैं? हाँ। आप चाहते हैं ताकि लोगों का जो ओपिनियन है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, वो आप हाँ। अपनी तरफ शिफ्ट कर लें। हाँ। कि मैं मार्केट में एक चॉकलेट लेके आया, हम्म। मार्केट में 2000 चॉकलेट की कंपनियां पहले से हैं, तो मैं क्या करूं ऐसा कि वो मेरी खरीदने लगे चॉकलेट? यू हैव टू स्टैंड केवल, आउट। हाँ, स्टैंड आउट कैसे करोगे? चॉकलेट हो के भी तो चॉकलेट ही हो तुम। हाँ। अगर तुमने कुछ बहुत मिरेकुलस उसमें कर भी दिया है, हाँ। कि कुछ बिल्कुल ही अच्छा इनोवेशन तुमने कर दिया है इंग्रेडिएंट्स में, या कुछ तो क्रेजी सा कर दिया है, हम्म। पता थोड़े है किसी को? हम्म। बताओगे कैसे? हाँ, मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए भी, तो उनको बताने के लिए भी कि तुमने कुछ हट के कर रखा है, उसके लिए भी मार्केटिंग ही चाहिए। कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना तुम्हें हाँ। उसे। तो कम्युनिकेट करने, एक तो ये तरीका है कि हमने नई चॉकलेट निकाली है बाजार में और बाकी चॉकलेटों से अच्छी है, बाकी चॉकलेटों से सस्ती है, तो क्या हाँ। खरीदता है क्या आदमी? नहीं। क्योंकि अगर अच्छी और सस्ती तुम बोल रहे हो, हम्म। तुमसे सस्ता कोई और भी बेच सकता है जिसकी डीपर हाँ। पॉकेट्स हैं। हाँ। और अच्छी की डेफिनेशन जो है वो सब्जेक्टिव है। जो हम्म। चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, जरूरी नहीं है वो मेरे लिए भी अच्छी हो। हम्म। ठीक है। हम अगर हेल्थ पैरामीटर्स को हटा दें कि भाई हम्म। हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है, किसी इंसान को स्नीकर्स बार अच्छा लग सकता है कि चलो इसमें थोड़ा, है ना, थोड़े हेल्दी एलिमेंट्स भी हैं, थोड़ा ओट्स वोट्स आलमंड वालमंड डाल दिया है इन्होंने। हम्म। हम्म। किसी को बिल्कुल बकवास लग सकती है कि नहीं मैं तो डेयरी मिल्क ही खाऊंगा, मेरे हम्म। लिए अच्छी डेयरी मिल्क है। हम्म। अब अच्छे की डेफिनेशन तो बहुत सब्जेक्टिव है। जी। तो डिफरेंशिएशन पैदा होता है आपका प्रोडक्ट, ऑफकोर्स प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। हम्म। एट द एंड ऑफ द डे तो वही खाएगा ना आदमी। वो हाँ। अच्छा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है नैरेटिव, हाँ। तुम्हारी कहानी। हाँ। क्योंकि तुम जब एक मार्केट में उतरते हो तो तुम प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, तुम कहानी बेचते हो। हाँ। और कहानियां खरीदना हाँ। ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर प्रिंसिपल है। हाँ। इंसान डेटा नहीं समझता है, हम्म। लोग फैक्ट्स नहीं खरीदते हैं, हम्म। लोग कहानियां खरीदते हैं, जी। कहानी सुनते हैं। जो सबसे मेमोरेबल एड्स हैं, वो ओके। सारी अच्छी कहानियां रही हैं। कोई भी उठा के तुम्हें, कौन सा एड टॉप ऑफ द ब्रेन आ रहा है? नाइकी, जो कहानी नाइकी। बेचता है। हाँ। नाइकी मोटिवेशन बेच रहा है, वो जूता बेच ही नहीं रहा है। कहाँ हाँ। बेचता है जूता वो? उसके कितने वीडियोस में तुमने जूता देखा होगा? हम्म। बहुत कम। वो कहानी बेचते उसको हैं पड़ी मेनली। नहीं। वो कल्चर ओन करता है। कल्चर कैसे ओन करोगे आप? जी। कल्चर ओन करोगे आप नैरेटिव ओन करके। जी। नैरेटिव कैसे ओन करोगे आप? जब आप कम्युनिकेट करोगे कहानियों के थ्रू। हाँ। आप मेरे को ये बता सकते हैं कि मतलब इसमें कितना परसेंटेज होता होगा कि एक प्रोडक्ट में अच्छा होने में कितना परसेंटेज, या मार्केटिंग का कितना परसेंटेज? ये प्रोडक्ट तो अच्छा होना जरूरी है भाई, देखो। हम्म। मार्केटिंग का ये पहला नियम है, हम्म। अगर खराब प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग करोगे तो वो जल्दी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने खराब प्रोडक्ट बनाया, हाँ। उसकी आपने बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग करी और पूरे शहर को 2 दिन के अंदर पता लग गया, हाँ। सबने खरीद लिया,
हाँ। लेकिन प्रोडक्ट खराब था और सबने खरीद लिया तुरंत, तो सबको हम्म। उस प्रोडक्ट की असलियत भी तो जल्दी पता लग गई, हम्म। फिर अब दोबारा नहीं खरीदेंगे लोग। प्रोडक्ट बेटर होना ही चाहिए भाई। हम्म। अच्छे प्रोडक्ट, मार्केटिंग, अगर आप एक कंपनी खोल रहे हैं, एक प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, आपका सबसे अच्छा मार्केटिंग टूल आपका प्रोडक्ट है। हम्म। जी। सबसे अच्छा परसेप्शन क्रिएट आपका प्रोडक्ट करेगा। हम्म। बाकी सब हवाबाजी बाद में। हम्म। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बिलबोर्ड मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, फलानी मार्केटिंग, सब कुछ बाद में। हम्म। पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका अच्छा होना ही पड़ेगा। जी। ये अनकंडीशनल है, मतलब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि थोड़ा हाँ। कम चल जाएगा क्या, नहीं। प्रोडक्ट हैज टू बी टॉप नॉच। ओके। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट खराब उतार देंगे और अच्छी मार्केटिंग कर देंगे, तो लोगों को उसके बारे में जल्दी पता लग जाएगा, उसके फ्लॉज के बारे में। हाँ। और ये दुनिया रेटिंग्स और रिव्यूज वाली है। हम्म। तुम अमेजोन पे जाके जब कुछ खरीदते हो तो रेटिंग्स चेक करते हो, रिव्यूज चेक करते हो। जी। और जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे खराब प्रोडक्ट को, उतने खराब रिव्यूज तुम्हें जल्दी आएंगे और उतना जल्दी तुम मार्केट से बाहर चले जाओगे। हाँ। तो प्रोडक्ट हाँ। तो हीरो होना जरूरी है, हम्म। कंपलसरी है वो। हम्म। बाकी कहानी जो है, आप सोच के देखिए कि अगर नाइकी के जूते की क्वालिटी खराब होती, बस मार्केटिंग ही अच्छी होती, तो क्या बन जाता नाइकी नाइकी? नहीं, कभी नहीं। हालांकि वो जूता दिखाता नहीं है अपने ऐड में, हम्म। उसके नैरेटिव में जूता नहीं है, हम्म। लेकिन अंत में तो तुम जूता ही खरीदोगे। हम्म। एस्पिरेशन तो तुम्हारी जूता खरीदने की है ना। हाँ। कि 60,000 का एयर जॉर्डन अगर वो बेच रहा है, वो हम्म। 60,000 के एयर जॉर्डन बेचने के लिए कम से कम कुछ तो लुक एंड फील प्रीमियम होना चाहिए ना। हम्म। केवल सोशल तो मीडिया मार्केटिंग कर देने से तो नैरेटिव नहीं क्रिएट होगा। जी। उसके अलावा फिर आप उस चीज की परसीव्ड वैल्यू बढ़ाने के लिए फिर उसके ऊपर स्टोरी टेलिंग से बिल्डअप करते हो, हाँ। कहानी सुनाते हो उसके बारे में। हाँ। बेस्ट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो अपने आप को खुद मार्केट करते हैं। हम्म। बहुत सारे अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत कम मार्केटिंग से आग पकड़ लेते हैं, हम्म। वायरल हो जाते हैं एकदम एक हाँ। रात में। हम्म। क्योंकि इतना खतरनाक इनोवेशन कुछ होता है, कुछ इतनी ज्यादा बर्निंग या ऐसा कुछ पेन पॉइंट कस्टमर का टच हो जाता है हम्म। कि एकदम से आग पकड़ लेते हैं। हम्म। और कुछ को दसियों साल लग जाते हैं कस्टमर एक्वायर करने में, फिर भी लॉस में चलाते हैं कंपनीज। ऐसी एक कोई क्लासिक ट्रिक एग्जांपल वगैरह देता हूं है? मैं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, ओला हाँ। स्कूटर्स का। अभी आपने देखा ओला स्कूटर्स, हाँ। ओला ईवी, हाँ। हाँ। फिनोमिनल मार्केटिंग, हम्म। फक ऑल प्रोडक्ट। हम्म। और अब आप ये उनके स्टॉक में देख सकते हैं। अभी हाँ। 2-3 साल भी नहीं हुआ है कंपनी को शुरू हुए, हाँ। ठीक है, फिनोमिनल मार्केटिंग करी है उन्होंने, हाँ। अच्छी मार्केटिंग। हम्म। लाइक प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा है, उसकी अच्छे फोटोशूट्स, और उसका पूरा बिल्कुल उसकी प्री बज क्रिएशन, सब कुछ, हम्म। दुनिया भर का पीआर, है ना, फाउंडर जगह जगह जाके इंटरव्यू दे रहा है, सब एकदम फर्स्ट क्लास किया। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट खराब है, हाँ। प्रोडक्ट आग पकड़ लेता है, सर्विस खरीदने के बाद पोस्ट परचेज सर्विस खराब है, हाँ। इसलिए बदनामी भी अब उतनी जल्दी हो रही है। हम्म। ये क्लासिक एग्जाम्पल है खराब प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग करने का। एक कंपनी को मार्केटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग? आपको मार्केटिंग का ध्यान नहीं रखना चाहिए जब आप बिजनेस में उतर रहे हैं। हम्म। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपने कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए। ओके। कस्टमर सेंट्रिक होकर आप जितना अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस आप बनाएंगे, जी। उतना बेटर है। उतना, क्योंकि कस्टम अब तुम क्या है कि तुम बना अपने लिए तो नहीं बना रहे हो ना, हाँ। तुम मार्केट के लिए बना रहे हो। हाँ। कस्टमर के पास तुम्हारे जैसे हजारों ऑप्शन है, हम्म। तुम्हारे लिए कस्टमर एक ही है, हम्म। वही कस्टमर है, वही मार्केट साइज है, उसी का शेयर लेना है तुम्हें। हम्म। सो यू आर अ बेगर इन दैट प्लेस। हम्म। तो अब आप भीख एरोगेंस के साथ नहीं मांग सकते, हाँ। तहजीब से मांगनी पड़ेगी आपको, जी। तमीज से मांगनी पड़ेगी आपको, अच्छा कटोरा लेके आना पड़ेगा, सोफिस्टिकेशन लाना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ। ठीक है, वो वैसा है बिल्कुल। तो कस्टमर सेंट्रिक होकर प्रोडक्ट या सर्विस अगर डिजाइन की जाती है, हम्म। तो आप कम वक्त में, कम बजट में, बहुत कम मार्केटिंग के साथ भी बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। अगर आपका ओके। अगर आपका
प्रोडक्ट या सर्विस सही में कोई प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व कर रही है। हाँ। दिस इज द सुपर पावर ऑफ लिसनिंग टू द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर बताता है कि मुझे क्या दिक्कत है, हम्म। मेरी परेशानी क्या है। हम्म। जब तुम उसकी परेशानी समझ गए, उसी से जुड़ा हुआ तुमने समाधान बनाया है, तो अब तो वो बिकना ही है मार्केट में। हम्म। मतलब कंपनी शुड बी ऑलवेज बी कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक, हम्म। कस्टमर फोकस्ड। हम्म। जितना ज्यादा कस्टमर की जिंदगी को आप बेहतर करने में लग जाओगे, जी। उतनी कम चिंता करनी पड़ती है मार्केटिंग बजट की, उतनी कम चिंता करनी पड़ती है कस्टमर एक्विजिशन की, उतनी कम चिंता करनी पड़ती है कैपिटल की। हम्म। धंधा अपने आप डोमिनो इफेक्ट से बन जाता है, खटाखट 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 करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।